once you travel the world, all the spaces inside your heart. I hope I'll be your end destination. I hope I'll be your life-changing sensation. इसकी आदत आपको 8-10 दिन I hope I'll be something that you want. ये है मेरा डिशवॉशर जिसको कि मैं काफी दिनों से यूज कर रही हूँ। करीब 2 महीने हो गए हैं। 7 अप्रैल को मैं इसको लेकर आई थी और मेरे ख्याल से ये 2 महीने का टाइम इनफ है कि मैं आपको इसके बारे में एक बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू दे सकूं कि ये जो हमारी एक मशीन है, डिश वॉशर है, जिसमें बर्तन धुल जाते हैं यानी अच्छी तरीके से क्लीन हो जाते हैं, क्या ये बात सही है? जितने भी हमारे चारों तरफ क्वेश्चंस आते हैं उनके बिल्कुल ऑनेस्ट आंसर, बिल्कुल सही रिप्लाई, और जो आप लोग लगातार पूछते आ रहे हो। क्योंकि जब मुझे लेना था डिश वॉशर तो मैं कुछ ऐसे वीडियोस की तलाश में थी जहां पे मुझे बिल्कुल ईमानदारी से दिया हुआ एक रिव्यू या फीडबैक पता चले। तो इसलिए जब हम एक दूसरे को ये सारी चीजें बता देते हैं बिल्कुल फेयर तरीके से, तो किसी भी चीज को लेना या ना लेना हमारे लिए काफी आसान हो जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि मैंने इसे क्यों लिया, क्या प्रॉब्लम थी? मेरे घर में मेड थी और मुझे उसे रिप्लेस करना था, क्या इसलिए लिया? या मेरे घर में मेड नहीं थी, काम ज्यादा हो रहा था तो अपना काम कम करने के लिए मैंने इसको लिया। मेरे पास बर्तनों को धोने के लिए ना कोई भी हेल्पर नहीं है और क्लीनिंग का काम जो होता है, झाड़ू पोछे का काम, उसी के लिए मेरे पास हेल्पर है। लेने का रीजन ये भी नहीं था कि बर्तन बहुत ज्यादा होते हैं। देखो, बर्तन किसी दिन ज्यादा होते हैं, किसी दिन कम होते हैं। कुछ नई रेसिपीज ट्राई करी, आज कुछ स्पेशल बनाया तो बर्तन ज्यादा हो गए। मेरी आदत ये थी कि मैं किचन में जाती थी, जैसे ही कुछ काम करती थी बर्तनों को वॉश कर दिया करती थी, रख दिए, थोड़ी देर बाद वो ड्राई हो गए तो उन्हें मैंने लगा दिया। यानी बर्तनों को साफ करना, धोना, उन्हें पोंछ के उनकी जगह पे लगाना, इतना काम था। लेकिन हमारे पास क्योंकि और भी बहुत ढेर सारे काम होते हैं तो हमेशा इन्हीं कामों में लगे रहना। चिकनाई के बर्तन हो गए तो थोड़ा सा गुनगुना पानी करना, मतलब ये चीजें नॉर्मल होती हैं। जैसे कोई अचार की बरनी है, उसको धोना है तो उसके लिए मुझे मतलब गुनगुना पानी करना पड़ेगा, तब मैं उसे वॉश करूंगी। यानी बर्तनों का काम मेरे लिए थोड़ा बढ़ गया था और मैं अपने ऊपर ध्यान देने के लिए मैं अपने घर का काम थोड़ा कम करना चाहती थी। सिर्फ ये रीजन थी। अगर आपके पास कोई मेड है, आप लेना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते हैं, ये मैं आपको लास्ट में अपना रिव्यू और दूंगी। दूसरी चीज जो आती है कि डेली मैं इसे कितना यूज करती हूँ, उसका मेरा एक्सपीरियंस कैसा है। मैं इसे दिन में मतलब डेली चलाती हूँ या ऑल्टरनेट डेज, या मैं दिन में 2 बार इसे यूज करती हूँ, और एक वॉश में कितने बर्तन धुल जाते हैं और बर्तनों को धुलने में कितना टाइम लगता है। तो मैं आपको बताऊं, ज्यादातर मैं इसको दिन में 2 बार लगा लेती हूँ। और ये जो मेरा डिश वॉशर है ये 14 प्लेसेस का है, एक मीडियम साइज फैमिली के हिसाब से, वो मैं आपको भी आगे बताऊंगी। तो इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि मैंने सुबह के टाइम इसमें इसे लगा दिया, जिसमें कि मेरे रात के बर्तन जो कि मैं पहले से ही इसमें लगा देती हूँ, सुबह ब्रेकफास्ट के बर्तन, और ब्रेकफास्ट के संग क्योंकि कुछ लंच का काम भी मैं कर देती हूँ, वो सारे बर्तन मैं इसमें लगा देती हूँ। और फिर मैं इसे करीब 10 बजे के आसपास में से चला देती हूँ, 9-10 बजे। तो मेरे ये रात के और मेरे जो दिन के थोड़े बहुत बर्तन है उसे इसमें क्लीन हो जाते हैं। और फिर जो रात तक मेरे और बर्तन होते हैं वो फिर दोबारा से रात में इसमें आ जाते हैं। अगर मुझे ऐसा लगता है कि रात में बर्तन ज्यादा हो गए हैं और ये भर गया है तो मैं इसे रात में ही चला देती हूँ और सुबह मुझे चमचमाते हुए बर्तन मिलते हैं। यानी इसको यूज करना डेली ही मैं इसे यूज करती हूँ। लेकिन ज्यादातर ऐसा होता है कि मैं अगर सुबह यूज कर लेती हूँ तो यूज इसे करने का नंबर रात में ही आता है। यानी पूरा मेरा इसके ऊपर जो फोकस रहता है वो ये रहता है कि जब ये पूरा फुल हो जाए तब मैं इसे स्टार्ट करूं। क्यों? क्योंकि सबसे अच्छी चीज ये है कि मुझे सिंक में देखो इसके बर्तन नहीं दिखाई देते हैं। आपको बर्तन तब ज्यादा गंदे दिखाई देते हैं जब वो आपकी आंख के सामने होते हैं। तो मैं उन्हें वहां से लेकर यहाँ पे, क्योंकि मेरा यूटिलिटी एरिया में मैंने लगा रखा है, तो मैं यहाँ पे लाके इसे मतलब लगाती रहती हूँ। तो मेरा यूज तो ये डेली होता है और पूरा इस तरह से होता है, जो कि मेरे उस दिन मैंने क्या बनाया, कितना बनाया, इस पर डिपेंड करता है। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि डेली हमारे फिक्स उतने ही बर्तन होंगे। हो सकता है आज कोई गेस्ट आ गया हो तो बर्तन ज्यादा हो रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि मैं कुछ रेसिपी बना रही हूँ, मेरा मन करता है 1-2 और ट्राई करती हूँ तो मैं और बना लेती हूँ। तो पूरी सारी चीजें जो डिपेंड करती हैं वो इस पर डिपेंड करती हैं कि आज इस वक्त सिंक में कितने बर्तन हैं।
और बर्तन क्योंकि दिखाई नहीं देते, इसमें लोड रहते हैं, तो बर्तनों की कोई टेंशन नहीं रहती। और जैसे ये फुल हुआ, इसको मैंने स्टार्ट कर दिया। तो इसका अगर मैं आपको बताऊं कोई फिक्स्ड बिल्कुल टाइम, ऐसा मेरा कोई फिक्स टाइम नहीं है, क्योंकि मैं अपने कामों के साथ साथ अपनी किचन को संभालती हूँ। उसी हिसाब से मेरे बर्तन जो है घर में गंदे होते रहते हैं। सबसे अच्छी चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मुझे सिंक में वो बर्तनों का ढेर दिखाई नहीं देता है, और मैंने इसके लिए एक बास्केट ले रखी है, और अपनी किचन में मैं बास्केट में बर्तन रखती जाती हूँ और यहाँ पे इसमें लगा देती हूँ, तो मेरी सिंक बिल्कुल क्लीन मुझे दिखाई देती है। और अब बारी आती है कि क्लीनिंग की परफॉर्मेंस की, मतलब इसमें क्या वाकई बर्तन साफ धुलते हैं, कढ़ाई जो कि बिल्कुल चिकनी हो जाती है, कुकर हुए या और भी भारी बर्तन हुए, क्या इसमें साफ हो जाते हैं। मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हो। इसका रिप्लाई देने के लिए मैं आपको एक आंसर देती हूँ। कुछ सालों पहले, काफी सालों पहले, मतलब करीब आप समझ लीजिए 20 साल पहले की बात बताती हूँ। मुझे अपनी पढ़ाई क्योंकि शुरू करी थी मैंने, तो मुझे उसमें बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता था। तो मुझे ना एक वॉशिंग मशीन चाहिए थी, तो मैं सेमी लूं या फुली लूं, इसके बारे में मैं पूछ रही थी। तो मेरी एक फ्रेंड के पास फुली ऑटोमेटिक मशीन थी, तो मैंने उससे पूछा क्या हमें ये लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, लोग कहते हैं इसमें कपड़े साफ नहीं धुलते। तो वो उसने मुझे एक रिप्लाई किया था कि डेली के आपके कपड़े इसमें खूब साफ धुलते हैं, अगर एक्स्ट्रा आपको साफ धोना हो तो आप हाथ से वॉश कर लो। लेकिन मुझे ऐसा लगा जब हाथ से ही वॉश करना है तो सेमी ऑटोमेटिक मशीन सही रहेगी, और मैं आपको बताऊं मैंने सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ही ली थी। और अब जब मुझे दोबारा लेनी पड़ी, ये मैंने अपनी आईएफबी की मशीन 2016 में ली, जब मुझे दोबारा लेनी पड़ी तो मेरे दिमाग में बिल्कुल ये क्वेश्चन नहीं आया कि मुझे सेमी लेनी है या फुली लेनी है। जाहिर सी बात है, हम ये चीजें अपने आराम के लिए लेते हैं। अगर हमें ये अपनी चीजों जो ये क्लेम करते हैं उसका 70% भी अगर हमें रिजल्ट अच्छे मिलते हैं तो हमें ये चीज लेनी चाहिए। कपड़े ज्यादा गंदे हो जाते हैं तो मैं उसको हाथ से वॉश कर लेती हूँ। वही चीज है ना, देखो डिश वॉशर के साथ है। अभी और चीजें भी मैं आपको इसकी बताऊंगी। अगर आपकी कढ़ाई में ना जला तेल है, तेल लगा हुआ है, एक तो वो गंदगी होती है, और एक कढ़ाई या कुकर में आपने मसाला भूना है, वो चीजें रहती हैं। तो जो तेल के निशान होते हैं, जो तेल जल जाता है ना, उसका निशान पड़ जाता है, वो इसमें पूरी तरीके से साफ नहीं होता है। हालांकि मैं आपको बताऊं, मेरे ये जो बॉश वाला डिश वॉशर है, इसमें कढ़ाई मोड है, उसे मैंने अभी तक चला के नहीं देखा है, क्योंकि मैं प्री रिंस करके ही कढ़ाई और कुकर को स्पेशली इसमें लगा देती हूँ और वो क्लीन हो जाते हैं। वरना दूध के बर्तन हुए, चाय के कप हुए, या जैसे बोल्स वगैरह में कुछ गंदगी लगी हुई है, उसको ये बिल्कुल क्लीन कर देता है। मैं बहुत ज्यादा उसे मतलब प्री रिंस वाला काम भी उसमें नहीं करती हूँ। जैसे बच्चों ने खाना खाया, वो डायरेक्टली आके अपने बर्तन इसमें रख देते हैं, तो वो तो रिंस मैंने नहीं की। लेकिन कढ़ाई में जो वो खुड़चन सी होती है, वो तो ये क्लीन कर देता है। कढ़ाई मोड में बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लीन हो जाती हैं। लेकिन वो जो तेल का दाग होता है ना, भूरा सा काला सा, वो ये नॉर्मल वॉश जो इसकी होती है उसमें ये साफ नहीं कर पाता है। बिल्कुल मैं आपको क्लियर बता रही हूँ। और इसमें एक चीज और है, अलग अलग मोड्स हैं इसमें सब। तो कई मोड का जो टाइमिंग मैं आपको मुझे बताना चाहिए था, हर मोड का टाइमिंग अलग है। तो इसके जो साइकिल के टाइमिंग है वो आप हाफ भी कर सकते हो, मतलब उन्हें कम भी कर सकते हो, और उनके ओरिजिनल साइकिल पे भी आप उन्हें चला सकते हो। दोनों में डिफरेंस बस पानी का आता है कि जब आप उसे फास्ट साइकिल पे चलाते हो तो पानी उसमें थोड़ा सा हो सकता है ज्यादा लगे। मैंने कभी भी मेजर नहीं किया है कि इसमें कितना पानी लगता है। जैसे जो मैं इसमें मोड चलाती हूँ, इको मोड जो है वो 1 घंटा 37 मिनट का हाफ करके आ जाता है। जैसे मैंने कि बताया, रात को लगाया तो भी पता नहीं चलता वो टाइम कहाँ चला जाता है, और सुबह भी जब मैं उसे लगाती हूँ ना, तो अपने डस्टिंग वगैरह और काम करते करते पता ही नहीं चलता वो 1 घंटा 37 मिनट कहाँ चला गया। अब अगली चीज ये आती है कि हमें इसके अंदर कौन से बर्तन रखने चाहिए, कौन से नहीं है। तो देखो, जब कभी भी आप लोगे ना, इसके ऊपर मैं बहुत ज्यादा बात नहीं कर रही हूँ, जब कभी भी आप ये खरीदते हो, डेमो के लिए लोग आते हैं, वो आपको सब बता देते हैं। वैसे स्टेनलेस स्टील, सिरेमिक हुए, डिश वॉशर सेफ बर्तन हुए, वो सब इसमें चले जाते हैं, सिरेमिक्स वगैरह सब जाते हैं। बस जो प्लास्टिक है वो भी बहुत ही लो ग्रेड की प्लास्टिक है, या वुडन चीजें जो होती हैं, क्योंकि उनके जलने का या खराब होने का डर रहता है। कास्ट आयरन हुआ वो इसमें नहीं जाता, ब्रास के बर्तन इसमें नहीं जाते हैं। मैंने कभी एक्चुअली टेस्ट भी नहीं किया है, लेकिन एल्यूमिनियम हुआ, ब्रास हुआ,
और चीप प्लास्टिक जो होती है वो बर्तन इसमें नहीं जाते। बाकी मैं सारे बर्तन इसमें धोती हूँ। मैं आपको एक चीज और बताऊं, जैसे मुझे अचार डालना है तो वो मुझे बोट अपनी खाली करनी थी, बर्नी, वो मैंने बस खाली करी, हल्की सी खंगाली, कोई गर्म पानी से नहीं उसे मैंने रिंस किया और इसमें डायरेक्टली लाके लगा दिया, वो बिल्कुल साफ हो गई, मतलब बढ़िया तरह से क्लीन हो गई। तो कुछ चीजें इसमें यूज होती हैं, कुछ नहीं यूज होती हैं, वो सारी चीजें जब आप डेमो लोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाता है। लेकिन ज्यादातर जो मैं यूज करती हूँ अपने डेली की कुकिंग में, सिरेमिक के बर्तन हैं, बहुत ज्यादा यूज होते हैं, स्टेनलेस स्टील यूज होती है, ब्रास के आइटम भी यूज होते हैं, लेकिन वो जब मैं भोग प्रसाद बनाती हूँ या कोई त्योहार का काम होता है तब ज्यादातर मैं उसे यूज करती हूँ। या मेरी जो आटा बनाने की परात थी वो ब्रास की है, लेकिन अब मेरे पास डो मेकर है तो मैं डो मेकर में ही मेरा आटा बन जाता है, तो उसकी भी जो जरूरत है ब्रास की वो खत्म हो गई। बाकी अगर मैं यूज करती हूँ तो उसको मैं हाथ के हाथ वहीं अपनी किचन में वॉश करके रख देती हूँ। अब जैसे जो मेरे डो मेकर का जो पार्ट है जिसमें आटा बनता है, वो उसमें थोड़ी सी कोटिंग है, तो कोटिंग वाले आइटम में इसमें नहीं डाल सकते, मतलब उनकी कोटिंग उतरने का डर रहता है। तो जिसमें भी जैसे आप ये बोलें कि नॉन स्टिक है, उनके ऊपर एक कोटिंग होती है, उन नॉन स्टिक को हम इसमें यूज नहीं कर सकते हैं। और मेरे जो ज्यादातर कुकिंग है और खाने के बर्तन है वो सिरेमिक, ग्लास और स्टेनलेस स्टील है, तो वो सब इसमें अच्छी तरीके से क्लीन हो जाते हैं। और अब मैं आपको बताती हूँ इसके डिटर्जेंट के बारे में कि डिटर्जेंट की कॉस्ट कितनी आती है। डिशवॉशर में बर्तन धोने के लिए उसी का एक डिटर्जेंट पाउडर आता है जो डिशवॉशर स्पेसिफिक होता है, और पाउडर के साथ साथ एक रिंस एड भी आता है जिससे बर्तन चमचमाते हैं, ये भी हमें यूज़ करना होता है। और इसके अलावा हार्ड वाटर से बचने के लिए हमारे पास हार्ड वाटर के लिए अलग से सॉल्ट रहता है। अगर हम डिटर्जेंट पाउडर यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो अलग से टैबलेट्स भी आती हैं इसकी, जो कि बहुत सारी वैरायटी की आती हैं। तो इनके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो मैं आपको बताऊँगी। तो मेरा करीब 2 महीने जो डिटर्जेंट पाउडर मैंने लिया था वो चला है, और उसके बाद मैंने ये टैबलेट यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है, और बाकी इसके बारे में डिटेल वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और नॉइज लेवल की बात करें ना तो पता ही नहीं चलता। जैसे मेरी वॉशिंग मशीन है ना, ये बहुत हल्ला मचाती है जब ये चलती है, लेकिन इसमें आवाज भी नहीं आती। मतलब अगर किचन में रखा हुआ है ना तो आपको आवाज भी नहीं आएगी कि ये चल भी रहा है, बहुत शांत तरीके से। दूसरी तरफ जब मेरी वॉशिंग मशीन चलती है ना, ये तो कूदती है। इसके लिए जरूरत पड़ती है एक पावर सप्लाई की, तो यहीं पे मैंने पावर सप्लाई दे रखी है। दूसरा, इसमें से जो गंदा पानी निकलेगा उसके लिए तो वो आपके पास नाली होनी चाहिए। अब किचन बनी हुई है तो क्या हम इसे लगा सकते हैं? नहीं। तो मैं आपको देखिए सजेस्ट करूंगी, जब मैं किचन बनवा रही थी तब भी मेरा बड़ा मन था कि डिशवॉशर लूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता था, वही मिथ था जबरदस्ती के दिमाग में, तो मैंने वहां पे कोई प्लेस नहीं करवाया। मेरा मन ये था कि जब कभी भी अगर मैं लूंगी भी, ऐसा नहीं था मुझे ये था कि मैं बिल्कुल नहीं लूंगी, लेकिन जब कभी भी मैं लूंगी तो किचन के बाहर एक जगह है, मैं वहां पे एक छोटा प्लेटफॉर्म जो कि मुझे अभी भी करवाना है, मैं वहां पे इसे लगा लूंगी, यही मेरा प्लान था। बट जब हमने इसे लेने के लिए वहां पे पॉइंट देखा तो पानी का पॉइंट नहीं था, और मैं कहीं से भी बाहर से वो पानी का पाइप लगा के मैं डिशवॉशर अंदर इंस्टॉल नहीं करना चाहती थी। किचन छोटी है, इस वजह से मैं इसे अभी भी चाहूं तो किचन में इंस्टॉल करवा सकती हूँ, बट ऑलरेडी किचन का साइज छोटा है, ड्रॉर्स कम है, तो इस वजह से मैंने इसे नहीं लगवाया। अगर आप इसे किचन में लगाना चाहते हैं, जो कि ये सुपर यूजफुल तब हो जाता है क्योंकि वहीं आपने रिंस किया, लगातार वहीं लगाने हैं, और वहीं से निकाल के आप इन्हें वही मतलब आप इनको बर्तनों को लगा सकते हैं। आप ना, अगर आपकी किचन में कुछ अलमीरा बनी हुई है या ड्रॉर्स हैं, बहुत आसानी से निकल जाती हैं। आप एक दिन उन ड्रॉर्स को निकलवा दीजिए, और उसके बाद जैसे किसी कारपेंटर को बुला के और किसी प्लम्बर से आप वहां नीचे एक पानी का, क्योंकि वो ड्रॉर अंदर रहती है दिखाई नहीं देता, तो वहीं से आप एक पानी का पाइप डाल सकते हैं इसको पानी देने के लिए। और जो इसका वेस्ट पानी है उसके लिए भी नीचे से पानी का पाइप जाके जो सिंक होता है उसमें जा सकता है। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि अगर किचन बन गई है तो हम इसको इंस्टॉल नहीं कर सकते। सबसे पहली चीज जो मुझे इसमें पसंद आई कि मेरे सिंक में बर्तन बिल्कुल भरे नहीं रहते, खाली सिंक दिखाई देता है, मतलब किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिखाई देती है। दूसरी चीज, मेरे पास बहुत टाइम अब बचता है अपने लिए, जो किचन में खड़े होकर बर्तन साफ करना। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, किचन में जब आप बर्तन साफ करते हैं ना, तो जहां बर्तन साफ करते हैं वो एरिया भी आपको साफ करना पड़ता है। उसके बाद जब आप बर्तन रखते हैं, चाहे कितनी ही प्रिकॉशंस आप ले लें, किसी भी तरीके की बास्केट, मैट्स बिछा लें, लेकिन वहां पानी आ जाता है। दूसरा, बर्तन गीले रहते हैं तो उन्हें पोंछ के आपको लगाना रहता है, यानी थोड़ा आपका काम बढ़ जाता है। वो गीला गीला सा होता है जिसे बाद में आपको साफ करना रहता है, काफी टाइम लगता है।
उस हिसाब से इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगता। जब आप इसमें से बर्तन निकालते हो ना तो बिल्कुल सूखे हुए चमचमाते बर्तन निकलते हैं। एक चीज जो मुझे इसमें पसंद नहीं है कि इसके ना रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं कि कुछ बर्तन जो है हम इसमें नहीं वॉश कर सकते हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस है ना, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि शायद सारे बर्तन अगर होते तो मुझे एक भी बर्तन हाथ से धुलने की जरूरत नहीं पड़ती। एक चीज, दूसरी चीज, हमें जो बहुत ज्यादा कढ़ाई के वो जो तेल वाले दाग होते हैं उन्हें रिंस करना पड़ता है। अब आप उसे कोई ये तो नहीं कह सकते कि मैं उसे पसंद नहीं करती, लेकिन हाँ अगर वो चीज भी इसमें होती, हालांकि कढ़ाई मोड है, मैं बार बार बोल रही हूँ, हो सकता है उसमें बिल्कुल क्लीन हो जाती हूँ। कढ़ाई वैसे नॉर्मल क्लीन हो जाती है, बस जो वो तेल का कालापन होता है ना वो साफ नहीं होता। मतलब रियली मुझे इसकी सारी चीजें पसंद आई। अब मैं आपको अपना एक बिल्कुल रिव्यू देती हूँ, है ना। पहले मैंने जब डिश वॉशर नहीं लिया था तब मेरे पास बर्तन एक काम था, जैसे हमारे पास काम होता है ना, खाना बनाना है, कपड़े का काम है, इसका काम है, ऐसे बर्तन धोना एक काम था। आज मेरे पास बर्तन धोना बिल्कुल कोई काम नहीं है। तो अगर आज मैं कोई हेल्पर ढूंढूंगी ना, तो इसमें कहते हैं ना झाड़ू पोछा बर्तन के लिए हम हेल्पर ढूंढ रहे हैं, तो अगर मुझे कभी हेल्पर ढूंढनी होगी, वैसे तो अभी मेरे पास झाड़ू पोछे के लिए है, तो मैं फ्यूचर में बोलूंगी कि मुझे झाड़ू पोछे के लिए चाहिए, मुझे बर्तन धोने के लिए नहीं चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि एक हेल्पर की जरूरत को मेरे डिश वॉशर ने बिल्कुल रिप्लेस कर दिया। आपके एफर्ट बस लगते हैं इसमें, वो ये है कि आपको इसमें बर्तन लगाने पड़ते हैं, निकालने पड़ते हैं। और कुछ लोग कहते हैं अरे जितनी देर में खंगालेंगे ना उतनी देर में तो हमारे बर्तन धुल के मतलब धुल जाते हैं, इसमें बहुत, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, अगर आपको अपनी छलनी चाहे छानने की छलनी चाहिए, नॉर्मल हम ऐसे ही साफ करते हैं, काली पड़ जाती है, लेकिन इसमें वो चमचमाती भी निकलती है। बस जल्दी से क्या हो जाते हैं आप, बस वो जो बर्तनों को पानी से जो रिंस करके रख रहे हैं आप उसे बर्तन वॉश करना कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक चीज और बताती हूँ, गंदे बर्तनों की ना स्मेल होती है। मैं अपनी मम्मी को फोन पे एक चीज बोलती थी कि मम्मी मुझे ना, मतलब सुबह उठ के अगर किचन में गंदे बर्तन की स्मेल आ गई तो मुझे उबकाई आती थी, उल्टी आती है, मतलब बड़ा, इसीलिए मैं शायद लगा भी नहीं पाती कि मैं रात के बर्तन में सुबह तक वैसे भी नहीं रख सकती हूँ। ये अजीब सी चीज है, मतलब सबकी होती हैं कुछ चीजें। तो मुझे क्या होता था, रात में जितने मैक्सिमम बर्तन है मैं वॉश करके रखती थी, फिर जैसे थोड़े बहुत छूट गए तो कई बार जो दूध के कोई ग्लास अगर छूट जाता था, मैं किचन में घुसी और वहां कुछ करने की, तो जो उसकी स्मेल आती थी ना उससे मुझे उल्टी जैसा फील आता था। वो चीज इसके साथ नहीं है। तो आपकी किचन में वो जो कीड़े हैं, मक्खियां हैं, गंदगी है, वो रात रात भर नहीं सड़ रही है, आपके बर्तन डायरेक्टली इसमें आ रहे हैं और आप इसे चला रहे हैं आराम से। तो मैं अगर बोलूं तो मेरा इसने वो वाला जो पोर्शन है ना बर्तन वाला, वो बिल्कुल हटा दिया। तो डिश वॉशर के कुछ मिथ्स हैं जिनको कि मैं बिल्कुल बर्स्ट करना चाहती हूँ कि डिश वॉशर इंडियन किचन के लिए नहीं है। मैं अपना यूज करके आपको बता रही हूँ 2 महीने में कि बिल्कुल आप के लिए ये अच्छा है, आप इसे यूज कर सकते हैं। बर्तनों को थोड़ा खंगालिए, इसमें लगाइए, सूख जाएंगे, बिल्कुल ड्राई बर्तन आपको मिलते हैं। इसकी आदत आपको 8-10 दिन में पड़ जाती है और आपको फिर ये अच्छा लगने लगता है कि हाँ हमने एक अच्छी चीज खरीदी। माइनस पॉइंट बस ये है कि आपको बर्तनों को प्री रिंस करना पड़ेगा, कुछ स्पेसिफिक बर्तनों को, तब इसमें लगाना पड़ेगा। लेकिन इतना काम हम किचन में कर सकते हैं और हमें करना भी चाहिए अगर हमें काम खुद करना पसंद है। तो एक जो कॉमन मिथ है कि इंडियन किचन के लिए अच्छा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अब मुझे ऐसा लगता है जैसे जब हम घर की इमेजिनेशन पे जाते हैं, क्या क्या हमें सामान लेना है, तो हमें फ्रिज लेना है, एसी लेना है, हमें वॉशिंग मशीन लेनी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि डिश वॉशर भी एक वही इंटीग्रल पार्ट हो गया है घर में चीजों का। क्योंकि देखो मेड का तो एक या हेल्पर्स का तो एक रहता है, आज आ रहे हैं कल नहीं आ रहे, सुबह बोल दिया नहीं आ रहे हैं, वही गंदे बर्तन सामने दिखते हैं। अभी मैं किचन में जाऊंगी बिल्कुल साफ किचन, अभी अगर बर्तन दिखाई दें और वो स्मेल आए ना तो मुझे वो अच्छा सा नहीं फील होता है। तो कुछ चीजें आपकी आदत के अकॉर्डिंग आपको लेनी पड़ती हैं। तो ये था डिश वॉशर के लिए मेरा अपना रिव्यू, जो कि मैंने डिटेल में आपको सब कुछ बताया। तो कैसा लगा जरूर बताना, पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और इसे जहां मन हो वहां आप लगवा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत पेन देखो किसी चीज को कहीं लगाने में होता है, कारपेंटर को बुलाना, प्लम्बर को बुलाना, लेकिन फिर वो ना आपको लॉन्ग टर्म या लॉन्ग टाइम तक जो है आपको एक आराम भी फील कराता है। तो एक अच्छी चीज है, मुझे आराम फील हो रहा है और मेरा एक बड़ा काम खत्म हुआ है। तो बस यही था, फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। और हाँ, कुछ भी अगर इसमें मैंने जो नहीं कवर कर पाई वो रहेगा तो मैं उसे वॉइस ओवर में इस वीडियो में ऐड कर दूंगी।